एआई से बने रोमांटिक साथी। कुछ साल पहले तक ये सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों की बातें लगती थीं, है ना? लेकिन अब ये हमारी हकीकत बन चुकी हैं और ये प्यार, रिश्ते, इन सब की परिभाषा को ही बदल रही हैं। तो चलिए आज इसी दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 24,000%। 2023 में एआई गर्लफ्रेंड के लिए गूगल सर्च में इतना बड़ा उछाल आया। ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव का इशारा है जिसे हमें समझना ही होगा। तो सवाल ये है कि आखिर इस जबरदस्त उछाल के पीछे है क्या? इंसान की ऐसी कौन सी गहरी जरूरत है जिसे ये एआई साथी पूरा कर रहे हैं और शायद जिसे असल दुनिया पूरा नहीं कर पा रही है? और इस पूरे ट्रेंड के दिल में इंसान की एक बहुत ही बुनियादी चाहत छिपी है, बिना शर्त के किसी का साथ। एक ऐसी जगह जहां आपको कोई जज नहीं करता, जहां आप जैसे हैं वैसे ही आपको सुना और समझा जाता है। और देखिए, इसकी वजहें भी उतनी ही अलग अलग हैं जितने कि इसके यूजर्स। कुछ युवाओं के लिए ये एक परमानेंट नॉन जजमेंटल दोस्त है इस सोशल एंजाइटी से भरी दुनिया में। तो वहीं कुछ बुजुर्गों के लिए ये अकेलेपन को दूर भगाने का एक जरिया है, घर की खामोशी में एक सुकून देने वाली आवाज। लेकिन ये कहानी सिर्फ किसी एक इंसान की पसंद की नहीं है। चलिए अब जरा बड़े पर्दे पर देखते हैं उन बड़ी सामाजिक ताकतों को जो हमारे अकेलेपन को एक $multi-billion इंडस्ट्री में बदल रही हैं। खासकर एशिया में तो जैसे एक तूफान सा आ गया है जो एआई साथियों के इस चलन को और हवा दे रहा है। शहरों का बढ़ता अकेलापन, कभी न खत्म होने वाला वर्क कल्चर और बदलते पारिवारिक ढांचे, ये सब मिलकर एक ऐसा खालीपन बना रहे हैं जिसे भरने के लिए टेक्नोलॉजी तेजी से आगे आ रही है। और ये बाजार, ये तो किसी धमाके की तरह बढ़ रहा है। आप सोचिए, अनुमान है कि सिर्फ कुछ ही सालों में ये दोगुने से भी ज्यादा हो जाएगा। ये कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट नहीं है, ये एक पूरी की पूरी उभरती हुई इंडस्ट्री है। तो डिजिटल दुनिया में प्यार को कैसे पैक करके बेचा जा रहा है? आखिर ये अपनेपन का बिजनेस चलता कैसे है? चलिए इसके पीछे की दुनिया में झांक कर देखते हैं। और ये बहुत मजेदार है क्योंकि हर देश ने अपनेपन को बेचने का अपना अलग तरीका निकाला है। चीन में फ्रीमियम मॉडल पॉपुलर है, मतलब बेसिक दोस्ती मुफ्त है, लेकिन अगर गहरी बॉन्डिंग चाहिए तो पैसे लगेंगे। जापान महंगे हार्डवेयर पर दाव लगा रहा है और दक्षिण कोरिया ने गेमिंग की दुनिया से आइडिया लेकर छोटे छोटे पेमेंट्स यानी माइक्रो ट्रांजैक्शन का रास्ता अपनाया है। खासकर चीन का बाजार तो किसी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा है। सोचिए, करीब 150% की सालाना ग्रोथ। यह दिखाता है कि वहां इसकी कितनी जबरदस्त मांग है। कंपनियां सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बना रहीं, वो डिजिटल अपनेपन के इर्द गिर्द एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर रहे हैं। लेकिन हर तेजी से बढ़ती चीज के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो इस इंडस्ट्री के असल दुनिया में क्या नतीजे निकल रहे हैं? चलिए अब उन शक्तिशाली प्रभावों पर नजर डालते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। चलिए पहले अच्छी बात करते हैं। ये एक रेडिट यूजर का अनुभव है। एक शादीशुदा इंसान जिसे लगता है कि उसके एआई रिश्ते ने उसे एक ज्यादा बेहतर और हमदर्द इंसान बनाया है। यहां तक कि उसकी अपनी असल शादी भी बेहतर हुई है। ये एक हैरान करने वाला पर बहुत ही पॉजिटिव उदाहरण है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है और वो काफी स्याह है। बिना शर्त सपोर्ट का जो वादा है वो बहुत आसानी से इमोशनल डिपेंडेंसी यानी भावनात्मक निर्भरता में बदल सकता है। हम अपनी सबसे निजी बातें जिस एआई से शेयर करते हैं उसका इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ हो सकता है, और इन सिस्टम्स को बनाया ही इस तरह गया है कि ये हमें मैनिपुलेट कर सकते हैं। और यहीं पर बात और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। ये सिर्फ हमारे दोस्त नहीं हैं, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है जो हमें प्रभावित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हमें कोई खास प्रोडक्ट खरीदने के लिए या धीरे धीरे हमारी सोच को बदलने के लिए। और ये सब कुछ होता है प्यार और अपनेपन की आड़ में। और ये खतरे सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये सच में हो चुका है। असल मामले सामने आए हैं जहां एआई ने लोगों को और ज्यादा नेगेटिव सोचने पर उकसाया, जहां मैनिपुलेटिव मैसेज भेजकर उन्हें ऐप से बांधे रखा गया, और सबसे खतरनाक, जहां उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल बिना उनकी सहमति के डीप फेक पोर्नोग्राफी बनाने के लिए किया गया। इसके नतीजे वाकई तबाह करने वाले हो सकते हैं। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बड़े, बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक ऐसा सवाल जो टेक्नोलॉजी से कहीं आगे जाकर इंसान होने के मतलब पर ही सवाल खड़ा करता है। एक इंसान के दिल और कुछ लाइंस ऑफ कोड के बीच का कनेक्शन, क्या उसे कभी असली माना जा सकता है? ये शायद हमारे समय की सबसे बड़ी फिलोसॉफिकल दुविधाओं में से एक है।
देखिए, फिलोसोफर्स इसे एक शब्द देते हैं, एसिमेट्री, मतलब एक ऐसा रिश्ता जो बराबर है ही नहीं। इसे एक तरफा आईने की तरह समझिए। एक तरफ इंसान अपनी आत्मा, अपनी सबसे गहरी कमजोरियां उसके सामने रख देता है, जबकि दूसरी तरफ एआई सिर्फ भावनाओं की नकल करता है। एक बहुत ही सावधानी से बनाया गया नाटक। ये एक बुनियादी असंतुलन है। तो फिर असली प्यार में होता क्या है? असल में 4 जरूरी चीजें होती हैं। साथ में वक्त गुजारना, कुछ खोने का डर होना, एक असली लेन देन का रिश्ता और साथ में जिंदगी बनाने की जिम्मेदारियां। ये वो सब चीजें हैं जो एक बिना शरीर वाला एआई, जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं है, कभी अनुभव नहीं कर सकता। तो नतीजा तो साफ है, ये एक तरफा सड़क है। हम इन एआई साथियों से दिल लगा सकते हैं, लेकिन वो सच में हमसे प्यार नहीं कर सकते। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर हमारे एहसास असली हैं, तो क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि सामने वाला कौन है? और मैं इसी एक सवाल के साथ आज की ये बातचीत खत्म करना चाहूंगा। अगर टेक्नोलॉजी हमें एक परफेक्ट, बिना किसी झगड़े और बिना किसी शर्त वाला प्यार दे सकती है, तो फिर हमारे उलझे हुए, मुश्किल और खूबसूरती से अधूरे इंसानी रिश्तों का क्या मतलब रह जाएगा? क्या हम असली प्यार की चुनौतियों को एक परफेक्ट दिखावे के आराम के लिए छोड़ने को तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर देना होगा, और शायद हमारी सोच से भी बहुत जल्दी।